आप किसी भी एक घटना बता दो कि किसान ने अपनी का फसल 20 से लेकर 50 बताया हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हमारी चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, वो फास्ट फूड की तरफ नहीं भाग रहा है या वो किसी मॉल की तरफ नहीं भाग रहा है, वो सिर्फ अपना अन्न स्टोर कर रहा है। लेकिन किसान को चाहिए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों एकड़ गेहूं की फसल पकी खड़ी हुई है। अब तक तो ये सारी फसल कट गई होती और किसानों के पास पैसे आ गए होते। तो अब की बार हमारे किसानों का क्या होगा, कैसे वो गेहूं की कटाई करेंगे, कैसे गेहूं को बेचेंगे और कैसे इसके बाद जो धान का सीजन आएगा धान को कैसे लगाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, तो इनके ऊपर बात करेंगे हम सीधे किसानों से। हमारे साथ दो किसान हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। तो नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस समस्या का क्या हल होना चाहिए और क्या क्या समस्या आपको लग रही है कि बड़ी समस्या है। देखिए, वैसे तो पूरे विश्व को ही समस्या आ रही है कोरोना के कारण, लेकिन जो किसान है उसका यही 15 दिन का टाइम होता है जिसमें वो अपनी फसलों को बहुत ही अच्छे अपने बच्चे के तरीके से पालता है और देखता है कि आगे इसको कटाएंगे, फिर कुछ हमें हमारे हाथ में आएगा, आगे कोई काम करेंगे। लेकिन अब की बार जो समस्या आई है वो पिछले लंबे समय से ऐसी हमें कोई समस्या नहीं आई। इस बार क्या है, आप पीछे जैसे ही आपने दिखाया, पीछे इतनी फसल खड़ी है, खुदा न खास्ता इसमें कोई हादसा हो जाए, कोई आग लग जाए, तो ये आग बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी फसल कटी नहीं है। और अगर कटवाएं भी हम तो कैसे कटवाएं, क्योंकि अब कोई लेबर नहीं है हमारे पास कटवाने के लिए। लेबर ना होने के कारण मंडियों में भी हम इसको लेके नहीं जा सकते। अगर मान लो कोई हमने मशीन से कटवा भी ली इसको, तो आड़ती मना कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे लेके नहीं आना, हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास लेबर नहीं है। और हमारे घर में हम कब तक इसको स्टोर कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है, बहुत स्टोरिंग की किसानों जगह के नहीं पास होती। जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फसल जो ठेके पे लेके की हुई है तो वो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आगे ठेका भी देना है। अगर फसल बिकेगी नहीं तो ठेके का पैसा आएगा नहीं। ये हमारी समस्या यही खत्म नहीं होती। इसके बाद भी समस्या ये है कि चलो हमने कटवा के स्टोर कर ली, उसके बाद कभी जैसे तैसे बेच भी दिया, लेकिन उसके बाद जो हमें फसल लगानी है आगे, धान की जो धान का सीजन है जैसे आपको पता ही है, तो उसके लिए कम से कम पूरे हरियाणा पंजाब में 1 लाख लेबर, 1 लाख बंदे होने चाहिए जो धान लगाएंगे, क्योंकि हम तो खुद लगा नहीं सकते। उसके लिए लेबर चाहिए चाहिए, वो मस्ट है। उसके लिए भी कोई उपाय नहीं किया गया है। तो हम यही सरकार से दरख्वास्त करते हैं, प्लीज किसानों को मद्देनजर रखते हुए कोई ना कोई इसका उपाय किया जाए। मैं चाहता हूं, एक किसान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। नमस्कार भूपिंदर जी। नमस्कार जी। तो सर बताएं कि आपके राज्य में क्या स्थिति है, आपके जिला में क्या स्थिति है, आपने अब तक गेहूं कटवाई है या नहीं कटवाई है? सर, गेहूं की तो ऐसी स्थिति है, अभी आप मान लीजिए अभी तक जितने भी हमारे किसान भाई हैं यहाँ पे जी, अभी तक किसी ने 1 एकड़ की तो बात छोड़िए, 1 बीघे तक नहीं गेहूं कटवाई है। ना तो कोई लेबर मिलती है, जी, जी, कोरोना के चक्कर में घर से बाहर नहीं निकलते। जी। और मशीन वाले तो पहले बाहर से आते हैं, पंजाब से हरियाणा से आते हैं, तो अभी तक कोई यहाँ पे मशीन वाला भी नहीं आई है। तो दोस्तों, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये समस्या पूरे भारत की है और किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या उभरेगी। बहुत सारी खुदकुशियों की मुझे बहुत आशंका हो रही है। मैं अपने देशवासियों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अब इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ सिर्फ डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं और हमारे जो नर्सेज हैं वो हैं। आप उनका सहयोग कीजिए। और इसके साथ मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अभी चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, वो फास्ट फूड की तरफ नहीं भाग रहा है या वो किसी मॉल की तरफ नहीं भाग रहा है, वो सिर्फ अपना अन्न स्टोर कर रहा है। सरकार को ये चाहिए कि जो अन्नदाता है कम से कम उसका ख्याल करे। अन्नदाता के ऊपर अगर इतना मुश्किल समय आया है तो इसका कोई ना कोई हल करे। ये ना हो कि किसान जो है वो बिल्कुल ही उसकी कमर टूट जाए। और अगर किसान की कमर टूट गई तो आप समझ सकते हैं हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, तो वो बिना किसान के खड़ा नहीं रह पाएगा। और इसके उल्टा मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, हरियाणा के सीएम खट्टर जी ने कहा है कि किसानों को दान करना चाहिए गेहूं, कि वो 5 किलो कह रहे हैं भी हम काटेंगे किसान से, जो कि मेरे हिसाब से गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। अगर आप काटने की बात आप तब कर सकते हैं जब किसान ने कोई मांग की है और आपने वो मांग पूरी की है। दर्शन जी, आपको भी पता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए किसान चीखते आ रहे हैं जी। कितनी बार ये मुद्दा संसद में उठाया, उठता है और ठंडा हो जाता है। इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। हमारे देशवासी या पब्लिक है, इनको भी कहना चाहिए कि जो हमें अन्न खिलाने वाला किसान है, अगर वही मर रहा है, अब तक जो किसान आया वो दान ही तो करता आया है, और क्या करता है वो, क्योंकि मूल्य है किसान जो फसल का वो मिल ही नहीं पाता, तो वो क्या कर रहा है, वो दान ही तो करता है। अब तो आपको किसान का साथ देने की जरूरत है। उल्टा आप हमसे ही दान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन किसान का दिल फिर भी इतना बड़ा है, वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ दान दे देगा। आप किसी भी एक घटना बता दो कि किसान ने अपनी का फसल 20 से लेकर 50 बताया हो,
ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हमारी यही सरकार से दरख्वास्त है और देशवासियों से भी दरख्वास्त है कि अपने किसान का साथ दें। जब किसान संकट में आता है तो पूरा देश संकट में आता है। सबसे पहली बात, मैन पावर तो हम इतनी इकट्ठी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इकट्ठा होना एक तरीके से बंद रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। एक जैसे अगर ये गेहूं खड़ी है, सभी जगह मशीन अलाउड कर दे, मशीन वालों का जाना आना कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मशीन पे जाना ज्यादा 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों की टेस्टिंग कर दे और उनको खेतों में जाया जाए ताकि गेहूं की कटाई हो सके। दोस्तों मुझे एक चीज का और अच्छी खबर ये आई है कि एक धान लगाने की बहुत शानदार मशीन आई है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि उस मशीन से कैसे हमारे किसान बच सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सरकार से इस सहयोग की उम्मीद करता हूं कि वो हमारे किसानों के पास अगर लेबर नहीं आ रही है तो कम से कम मशीन पहुंचाने का कोई ना कोई प्रबंध जरूर करे, क्योंकि बिना मशीन के ना तो गेहूं कटेगी ना हम धान लगा पाएंगे। अब आपसे एक ही विनती करता हूं, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें, इस वीडियो को सरकार तक जरूर पहुंचाएं ताकि हमारे किसानों की जो बद से बदतर हालत होने से उनकी बच जाए। बस इतनी विनती कह के आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।